हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको पीक्यूसी रोड दैट इज पेवमेंट क्वालिटी कंट्रोल और यू कैन से रिजिड पेवमेंट का एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, जो कि आपके लिए साइट इंजीनियर एज ए साइट इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक बार थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। आफ्टर दैट हम लोग साइट पे चलेंगे और कंप्लीट इसकी कास्टिंग से लेकर के और ग्रू कटने तक हम लोग इसमें क्या प्रोसेस रहता है कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगा साइट पे। तो पहले आप आइए एक बार थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। तो ये हमारा M30 PQC रोड के लिए जनरल केस में हमारी स्लम्प की रेंज रहती है 50 mm से 100 mm। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आपका कितना माल लगता है वो डिपेंड करता है उसके ग्रेड्स पर। तो जनरल केस में इसका ग्रेड रहता है जो 1:1.74:2.66, 1 proportion ऑफ सीमेंट, 1.74 proportion ऑफ फाइन एग्रीगेट्स एंड 2.66 proportion ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। जनरल केस में सीमेंट हमारी 412 किलोग्राम लगती है, सैंड दैट इज फाइन एग्रीगेट 718 किलोग्राम, 10 mm एग्रीगेट 439 किलोग्राम, 40 mm और 20 mm एग्रीगेट्स आपके 660 किलोग्राम, वाटर आपका 169 किलोग्राम एंड एडमिक्सचर्स आपके 2060 ग्राम से 2266 ग्राम और यू कैन से 0.55% ऑफ द सीमेंट कंटेंट में लेता हूँ। जनरल केस में पीक्यूसी रोड आपका कितना भी बड़ा क्वांटिटी क्यों ना हो, 6 क्यूब्स भरे जाते हैं फॉर पीक्यूसी अप टू 100 मीटर क्यूब क्वांटिटी और यू कैन से किसी भी क्वांटिटी के लिए आप बोल सकते हैं। उन 6 क्यूब्स में से 3 क्यूब हमारे 7 डेज पे चेकिंग होती हैं और 3 क्यूब्स हमारे 28 डेज पे चेकिंग होती हैं। लाइकवाइज एयरपोर्ट रोड्स पे जहाँ पर आपका टैक्सी वे बनाना है या फिर आपका जनरल केस में परमानेंट वे बनाना है, तो उन केसेस में बीम की बजाय हम लोग क्यूब की बजाय हम लोग बीम को फिलअप करवाते हैं। क्यूब का जो साइज हमारा तो वो तो बराबर रहता है, दैट इज 150 mm बाई 150 mm रहता है एंड आपका जो बीम का जो साइज रहता है वो 150 mm बाई 700 mm रहता है। जनरल केस में जो बीम होती है वो बीम हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ देती है। तो हम लोग उसके बाद बिकॉज ये पीक्यूसी रोड है तो पीक्यूसी रोड में हमारा क्योंकि ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली थी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी काम नहीं आती, इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ काम आती है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर और मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर और फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं, दैट इज 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK और FCK हम लोग ऊपर CTM से निकाल चुके हैं। तो जनरल केस में हमारे पीक्यूसी रोड्स पे हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाता है लगभग 12th पैनल पे और यू कैन से 49.5 मीटर से लेकर के 145 मीटर के बीच में एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट पर डोवल बार्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए डोवल बार्स के ऊपर एक डोवल बार कैप लगानी पड़ती है या फिर उसको हम लोग एक पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर लगा देते हैं, एक CPVC पाइप लगा देते हैं। तो जनरल केस में जो डोवल बार्स होती हैं वो हमारी 32 mm से और यू कैन से 25 mm भी यूज हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा CPVC पाइप लग जाता है और वो पाइप हमारा क्या करता है, उसको फ्यूचर में एक्सपेंशन ज्वाइंट पर उसको वेदर इफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसको कवर अप कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट और यू कैन सी एक्सपेंशन ज्वाइंट जो हमने 49.5 मीटर पे प्रोवाइड किया है वहाँ पर हमारा फिलर बोर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सिंथेटिक एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड और इसको ड्यूरा बोर्ड HD 100 के नाम से मार्केट में आपको मिलता है, इज प्रोवाइडेड। जिसकी थिकनेस जो फिलर बोर्ड हमारा रहता है उसकी थिकनेस हमारी जनरल केस में 25 mm थिकनेस रहती है, वैसे आपका वेरी कर सकता है 20 mm से 40 mm तक उसकी थिकनेस रहती है थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द पीक्यूसी रोड। पीक्यूसी रोड की जितनी थिकनेस होगी, मान लीजिए पीक्यूसी रोड की थिकनेस मेरी 150 mm है तो थ्रू आउट द थिकनेस ही हमारा पेनिट्रेट हमें करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं पीक्यूसी रोड हमारा जो है वो DLC के ऊपर आता है। DLC हमारा एक प्रकार से सब बेस कोर्स होता है और पीक्यूसी रोड हमारा एक प्रकार से वीरिंग कोर्स हो जाता है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन मेंबर और यू कैन से पॉलीथीन की सीट लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि DLC के अंदर कोई भी स्लंप नहीं होता है, तो DLC उसका मॉइस्चर ना सोख ले, हेंस टू प्रिवेंट सोकिंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम DLC टू PQC हम लोग सेपरेट मेंबर लगाते हैं और यू कैन से सेपरेशन मेंबर प्रोवाइड किया जाता है। ये सेपरेशन मेंबर हमारा 125 माइक्रोन की पॉलीथीन सीट होती है या फिर कई केसेस में क्या होता है हम लोग 6 mm थिक स्टोन डस्ट हम लोग जैसे स्टोन डस्ट लगा देते, जैसे हमारा टाइलिंग लगाने के काम आता है उस प्रकार से स्टोन डस्ट की एक लेयर बना देते 6 mm की, वो भी एक प्रकार से, और बिटुमिन की कोटिंग भी कर सकते हो आप DLC के जस्ट ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक, GSB के जस्ट ऊपर आप बिटुमिन की कोटिंग भी करवा सकते हो, वो भी आपका एक प्रकार से सेपरेशन मेंबर काम आता है। इज नेसेसरी बिटवीन PQC एंड DLC लेयर। 4 से 4.5 मीटर पर हमारा कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाता है।
एक क्या कर रहा हूँ, ये जनरल केस में मेरा एक टाइपिकल लेआउट है, टाइपिकल ज्वाइंट लेआउट ऑफ 6 मीटर वाइड कैरिज वे, दैट इज CW कैरिज वे। हमारा बीच में हमारा ये सेपरेशन आ गया और यू कैन से 3-3 मीटर के मैंने पैनल बना दिए हैं। तो बेसिकली हर 4.5 मीटर पे मैंने क्या बताया आपको, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट आएगा। तो हर 4.5 मीटर पे डबल बार भी आनी चाहिए। और ये बीच में जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो ज्वाइंट है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, यहाँ पर हमारी टाई बार्स आती हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं अपने इस प्रोजेक्ट में जो यूज़ कर रहा हूँ टाई बार्स, वो 12 mm डाया की यूज़ कर रहा हूँ, जिनकी स्पेसिंग हमारी 300 से 500 mm के बीच में। वो डिपेंड करता है मेरा वो रेजिडेंशियल एरिया में रोड है या मेरा नॉर्मल एरिया में रोड है, प्लांट एरिया में रोड है। अब बात करते हैं जनरल केस में इसकी, दैट इज यू कैन से लेटरल ज्वाइंट। लेटरल ज्वाइंट के केस में हमारी 32 mm से लेकर के और 25 mm की आपकी डबल बार्स आती हैं, जिनकी स्पेसिंग आपकी जनरल केस में आपकी 300 mm रहती है। 32 mm डाया माइल्ड स्टील बार एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो जनरल केस में ये हमारा लेटरल ज्वाइंट हो गया, लेटरल ज्वाइंट हो गया, और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट हो गया। हर 12th पैनल के बाद आपका यहाँ पर एक एक्सपेंशन ज्वाइंट आता है, देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट आफ्टर 12th पैनल, जिसमें हमारा 25 mm एक्सपेंशन ज्वाइंट है। ये 25 mm का सिंथेटिक फिलर बोर्ड हमारा भरा जाता है। और ये सिंथेटिक फिलर बोर्ड का बेसिकली पर्पज क्या है, जब हमारी थर्मल स्ट्रेसेज जनरेट होंगी और यू कैन से सडन एक्सपेंशन एंड सडन कॉन्ट्रैक्शन, और ये कब होगा, समर सीजन एंड आपका विंटर सीजन के दौरान जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, उन स्ट्रेसेस को रिलीज करने के लिए जो गैप रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 25 mm। बिकॉज अगर ये गैप मैं नहीं दूंगा तो उस स्ट्रेसेस के कारण क्या होगा, मेरे इस रोड के अंदर आपकी क्रैकिंग आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिएगा एक बात याद रखनी है आपको, जो ग्रू कट करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट पर या फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट पर, वो आपका विद इन 24 आवर्स आपका बन जाना चाहिए। ग्रू की थिकनेस जो होती है वो जितना PQC रोड की थिकनेस होती है उसका 1/3 होता है। और यू कैन से यहाँ पर मेरे केस में PQC रोड की थिकनेस 150 mm है, तो मैं अप्रोक्स आपका 50 mm तक आपका और 50 mm की थिकनेस तक आपका ग्रू को कट करता हूँ। ग्रू की जो विड्थ होती है वो आपकी 5 mm वाइड होता है। अब इस ग्रू के अंदर बेसिकली जनरल केस में हम लोग बिटुमिन भी भर सकते हैं, या फिर हम लोग नीटो बॉन्ड भी भर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी मटेरियल जो भी आपके प्रोजेक्ट के इंचार्ज ने आपको अलाउ कर रखा है वो हमें भरना पड़ता है। हर एक कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट पर रिलीजिंग ऑफ द स्ट्रेसेस के लिए हम लोगों को भरना पड़ता है। जनरल थिकनेस ऑफ PQC रोड हमारी 150 से 250 mm होती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ज्वाइंट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को टेम्परेचर वेरिएशन के लिए, जनरली आपकी थिकनेस ऑफ DLC जो इसके नीचे रहता है वो 150 mm होता है। इस पार्टिकुलर केस में मैं अपने प्रोजेक्ट में जो मटेरियल भर रहा हूँ ग्रू के अंदर, दैट इज पॉलीसल्फाइड, और यू कैन से पोर ग्रेड इज फिल्ड इन ग्रू फॉलोड बाय पैकअप रोड। मीन्स यू कैन से इस पार्टिकुलर पॉलीसल्फाइड की थिकनेस मेरी 15 mm है और विड्थ मेरी 5 mm है। इसके नीचे क्या जाएगा, ग्रू तो मैंने 50 mm तक कट कर रखा है, नीचे मैं क्या भरता हूँ, पैकअप रोड भरता हूँ। एक प्रकार से नाइलॉन की एक पैकअप रोड होती है। और क्यूरिंग आपकी जो करनी पड़ती है, क्यूरिंग किसके करोगे, या तो पॉन्डिंग एक्शन से आप एक सैंड ड्यून्स बना दोगे, सैंड ड्यून्स बना करके पॉन्डिंग करवा दोगे, या तो फिर हेसियन क्लॉथ और यू कैन से जूट बैग, आपके कम से कम 14 दिन तक इसकी क्यूरिंग नेसेसरी है, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर क्रैक आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पेवमेंट बनती है, दैट इज दिस इज द रीजन, हम लोग इनको बोलते हैं PQC रोड, दैट इज पेवमेंट क्वालिटी कंट्रोल। मीन्स पेवमेंट एक आप कर से क्या होगा, एक रोड हो गया, क्वालिटी और पेवमेंट के लिए क्वालिटी देती है ये पार्टिकुलर रोड, इसलिए इसको जनरल केस में रनवे ऑफ द एयरपोर्ट और यू कैन से टैक्सीवे ऑफ द एयरपोर्ट पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ग्रूमिंग की जाती है। ग्रूमिंग का मतलब जैसे हमारा जो भी झाड़ू होता है वो झाड़ू से हम ग्रूमिंग करते हैं। अब ग्रूमिंग इज डन ऑन द फुल विड्थ, सारी विड्थ पर हम लोग ग्रूमिंग करते हैं। ग्रूमिंग की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, वो हमारा 1 mm से 2 mm थिक रहना चाहिए। ग्रूमिंग का मतलब होता है जो हम झाड़ू लगाते हैं उसको थोड़ा सा खुरदरा बनाने के लिए, रफ बनाने के लिए ग्रूमिंग की जाती है। और ये ग्रूमिंग आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ग्रूमिंग इज डन यूजिंग रोड टेक्सचरिंग ब्रश। हम लोग झाड़ू बोल देते हैं, झाड़ू अगर हमारे पास रोड टेक्सचरिंग ब्रश नहीं मिलती है तो हम लोग झाड़ू को यूज कर सकते हैं और रोड PQC ब्रश को हम लोग यूज करते हैं। ग्रूमिंग किसकी साइड में किया जाता है कि भाई ये बात आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए मेरी मूवमेंट डायरेक्शन मूवमेंट है तो हम लोग ग्रूमिंग करवाएंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स लेटरल डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको कभी भी ग्रूमिंग नहीं करवानी है, हमेशा आपको लेटरल डायरेक्शन में ग्रूमिंग करवानी है। और ग्रूमिंग आपकी इमीडिएटली हो जानी चाहिए, थोड़ा सा सूखने के बाद, आफ्टर कास्टिंग ऑफ द PQC रोड। अब ये ऐसा नहीं करना है कि आपका आज PQC रोड कास्ट हुआ और आप कल इसमें ग्रूमिंग करने वाले हो, कल तक तो पूरा सेट हो चुका होगा। मीन्स इनिशियल सेटिंग के बाद और फाइनल सेटिंग से पहले। इनिशियल सेटिंग आपको पता है 30 मिनट होती है, फाइनल सेटिंग आपको पता है कि 600 मिनट्स होती हैं, तो उन दोनों के ड्यूरेशन के बीच में, और यू कैन से जनरली 1 घंटे के बाद आप इसमें ग्रूमिंग कर सकते हो। ग्रूमिंग को चेक करने के लिए
आपको प्रोसेस क्या होता है कि भी आप एज ए इंचार्ज और एज ए क्लाइंट आप उसको ग्रूमिंग को चेक कैसे करोगे कि वो 1 mm से 2 mm थिकनेस आया है कि नहीं आया है। तो आप क्या करोगे, एनोर सैंड ले लोगे। एनोर सैंड आपके IS 650 ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होती हैं। उनको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनोर सैंड लेके आएंगे और उसको भर के देखेंगे भाई, उसका क्वांटिटी निकालेंगे और सारी क्वांटिटी अगर पोर हो गई है पूरी लेंथ में तो हमारा ये ग्रूमिंग सही करवाई गई है, अदरवाइज ग्रूमिंग हमारा फेल हो जाता है। एक बात और याद रखना है, PQC करने के लिए आपका जो टेम्परेचर जनरली 27 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि PQC रोड की जब भी कास्टिंग होगी, आप ये मान के चलिए रात में कास्टिंग करवाएंगे तो बेसिकली बहुत बेटर रोड रहता है। रीजन क्या है कि रात में टेम्परेचर आपका जनरली 27-28 डिग्री टेम्परेचर आपका आ जाता है। सर्दियों में PQC रोड को जनरल केस में दोपहर के टाइम पे किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपकी टेम्परेचर रेंज आपकी 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहती है। गर्मियों में आपका रात के टाइम पे रहता है। और यू कैन से PQC रोड करते वक्त आपका टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास मेंटेन रहना चाहिए। 2 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन चल सकता है, 25 डिग्री से 29 डिग्री तक आप जनरल केस में PQC रोड को करवा सकते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, अभी मैं आपको अभी साइट पे लेके चल रहा हूँ। जितना भी मैंने प्रोसेस बताया है सबको मैं आपको आइए एक्सपेरिमेंटल दिखाता हूँ। चलिए, तो हमारा जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है उस पर एक डोवल कैप भी लगाई जाती है, फिल्ड विद कंप्रेसिबल मटेरियल, सच दैट कि आपका जो डोवल, आपके जो एक्सपेंशन जॉइंट पे जो डोवल दिखेगी बाद में हम लोग जहाँ पर फिलर बोर्ड भरेंगे उसको वेदर इफेक्ट से बचाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट पर। और अगर डोवल कैप में कंप्रेसिबल फ्लूइड मटेरियल होगा तो उस पर आपका जो डोवल बार है उस पर ड्यूरिंग एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज के कारण जो भी फ्री एक्सपेंशन होता है उसको अलाउ करने के लिए भी हमारा ये डोवल कैप काम आती है। तो अब चलिए मैं आपको एक बार साइट पे लेके चलता हूँ। तो अब हम लोग अभी साइट पे आ गए हैं। ये मेरे PQC रोड का नीचे मेरी ये सेपरेशन मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हमारा ये DLC लेवल है। DLC का पहले लेवल सीट बन जाता है टॉप लेवल। अब हम बात करते हैं, ये देखिए डोवल बार्स जो हैं, ये सारी डोवल बार्स आपकी 300-300 की स्पेसिंग पर 32 mm डायमीटर है। चेयर का इसमें कोई सेपरेट पेमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसमें हम लोग चेयर जनरल केस में आपका 8 mm 10 mm का लगा देते हैं। ये आपकी टाई बार्स हैं। जब ये उस साइड वाला पैनल पूरा कास्ट किया होगा, टोटल ये मेरा रोड जो है ये टोटल 6 मीटर का रोड है। 3 मीटर का पैनल कल कास्ट हुआ था और 3 मीटर का आज पैनल मेरा अभी कास्ट होने लग रहा है। ये तो यहाँ पर जो ये टाई बार्स हैं 300-300 की स्पेसिंग पर 12 mm की इसका रीइंफोर्समेंट का डायमीटर लिया गया है। तो अब हम लोग इसकी कास्टिंग स्टार्ट करते हैं। कास्टिंग का ये जनरल केस में आपका टेम्परेचर जो है वो लगभग आपका 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अभी सर्दी का मौसम है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जनरल केस में फ़िलहाल में मेरा ये 26 डिग्री टेम्परेचर है। वैसे 27 डिग्री टेम्परेचर आपका जनरल रेंज में रहना चाहिए। ये आपके हर एक 4.5 मीटर के पैनल पर आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया गया है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की वजह से ही हम लोग ये बात कर रहे हैं। बीच में आपका ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है और हमारा आफ्टर 24 आवर्स ग्रूव कट हो जाता है। और लास्ट पे हम लोग बिल्कुल एंड मोमेंट पर वहाँ पर तक मेरा 49.5 मीटर है, तो वहाँ पर मैं एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करूँगा फिलर बोर्ड के साथ। तो अभी पहले इसकी कास्टिंग देख लेते हैं। आइए, ये हमारी जो ये सेपरेट मेम्ब्रेन है, सेपरेशन मेम्ब्रेन है, ये 125 माइक्रोन की है। हमारा आउटर में मैंने चैनल भी लगा रखा है सच दैट कि मेरा यूनिफॉर्म जो PQC रोड है वो बन जाए। अभी मैंने इसकी कास्टिंग स्टार्ट कर दी है। ये मेरा मिलर आ गया है TM, PQC का माल है इसमें। स्लम्प जो जनरल रेंज में अप्रोक्स 20 से 50 mm रहता है और PQC की कितनी भी क्वांटिटी क्यों ना हो हमेशा 6 क्यूब भरे जाते हैं। और जनरल केस में तो अगर मैं सेंसर पेवर से PQC करवाऊंगा तो जनरल केस में तो मेरी 6 बीम भरी जाती हैं। उनमें से 3 बीम आपकी 7 डेज में टेस्ट होती हैं और 3 बीम आपकी 28 डेज में टेस्ट होती हैं फॉर देयर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पर मैं 6 क्यूब भरवा रहा हूँ, उनकी मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लूँगा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के बाद मैं फ्लेक्सिव स्ट्रेंथ का फार्मूला लगा दूँगा 0.7 × √FCK। कितनी भी क्वांटिटी क्यों ना हो 6 क्यूब भरे जाएंगे, जिनमें से 3 क्यूब आपके 7 डेज पे टेस्ट होंगे और 3 क्यूब आपके 28 डेज पर टेस्ट होंगे। ये आप देख पा रहे हैं इसका स्लम्प काफ़ी कम है, मीन्स काफ़ी टाइट माल है। इसकी स्लम्प की रेंज जनरली आपकी होगी अप्रोक्स 60-65 mm के आसपास होगी। मीन्स मैक्सिमम आपका 70 mm तक आपका परमिसिबल है स्लम्प वैल्यू। यहाँ पर 60-65 mm है तो मैं इसको अलाउड कर सकता हूँ। आपको स्लम्प टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है इसकी पार्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।
अब हम लोग इस पार्टिकुलर पैनल को मैं तैयार कर रहा हूँ। एक पैनल को हर 4.5 मीटर के पैनल पर ये डबल बार्स डाली गई हैं। तो कल जब हम आफ्टर 24 आवर्स इसका जो ग्रू कट होगा वो हमारा हर 4 मीटर पे 4.5 मीटर पे आपके ग्रू कट हो जाएगा। और ग्रू की कटिंग आपको कल मैं दिखाऊंगा। इस प्रकार से आपको ग्रू की कटिंग दिखेगी। इस प्रकार से ग्रू की कटिंग दिखेगी। ग्रू की जो डेप्थ होती है वो टोटल आपकी 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द PQC रोड होता है। और यू कैन से जैसे यहाँ पर मेरा 150 mm का रोड है, तो ग्रू की जो कटिंग होगी वो हमारी कटिंग होगी अप्रोक्स 50 mm। लेकिन इसके अंदर जो मैं पॉलीसल्फाइड भरूंगा वो भरूंगा, इसकी टोटल विड्थ आपकी 5 mm रहती है और 15 mm इसकी डेप्थ, मतलब पॉलीसल्फाइड भरने के लिए। तो 5 mm की विड्थ के साथ 15 mm की गैप मैं इसका पॉलीसल्फाइड इसमें पार्टिकुलर रोड में फिलअप करूँगा। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में आपका ग्रू इसलिए काटा जाता है कि भी क्योंकि आपकी जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है तो आपका जब टेम्परेचर कम हो जाता है उस टाइम पर काम आता है। ऐसे ही एक्सपेंशन जॉइंट है। ये मेरा पैनल जो है ये छोटा पैनल है, इस वजह से मैं एक्सपेंशन जॉइंट आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन किसी दूसरे रोड में आपको एक्सपेंशन जॉइंट दिखा दूँगा। सेम प्रोसेस रहता है उसका भी, एक्सपेंशन जॉइंट का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है कट करने का। बट डिफरेंस इतना है कि भी उसमें आपका एक फिलर बोर्ड भरा जाता है। ये मेरा इस PQC रोड का ये यहाँ पर मैंने टोटल पूरी लेंथ काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से ये जो PQC रोड में यहाँ पर मेरा ये एक्सपेंशन जॉइंट था ड्यूरिंग द समर सीजन। टोटल थर्मल स्ट्रेसेस को रिलीज़ करने के लिए, मतलब फ्री एक्सपेंशन अलाउड करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसमें फिलर बोर्ड भरा गया है। ये फिलर बोर्ड आपका 25 mm आपका जनरल केस में वाइड होता है। और इसकी गैप आपका जो डेप्थ है वो कंप्लीट थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द PQC रोड आपका ये पूरा कंप्लीट एक्सपेंशन जॉइंट आपका प्रोवाइड किया जाता है। लगभग आपका एक टेम्परेरी सी ड्राइंग होने के बाद, सूखने के बाद हम लोग इसमें ग्रूमिंग काटते हैं। जो ग्रूम होता है मीन्स थोड़ा सा कट लगाया जाता है, वो काटते हैं। वैसे तो PQC रोड की जो लेइंग करवाई जाती है वो सेंसर पेवर के द्वारा भी करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं मैनुअल इसकी जो क्या नाम है लेइंग करवा रहा हूँ, मैनुअल करवा रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हम लोग राफ्ट करते हैं ऐसे ही हम लोग ये पूरा प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ये मेरा अभी वाइब्रेटर रखा हुआ है, अब इसमें वाइब्रेटर चलाएँगे। ये अप टू मैंने डोवल्स तक ये मैंने क्लियर अप कर दिया है। अब मैं इसमें वाइब्रेटर चलवा रहा हूँ कास्टिंग के लिए। देख रहे हैं आप, अब हमारा वाइब्रेटर भी पूरा लग चुका है। तो अब हम लोग इसकी ट्रोलिंग करवा रहे हैं, फिनिशिंग करवा रहे हैं, फिनिशिंग स्टेज दे रहे हैं। देखिए ये मैंने अभी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है। पूरा लेवलिंग के हिसाब से चेक करने के बाद जहाँ पर भी हमारे माल की कमी रहेगी वो इसके हिसाब से पता लग जाएगा मुझे, लेवल के हिसाब से। ये मैं अभी फिनिशिंग कर रहा हूँ ट्रोलिंग के साथ और यू कैन से फंटी के साथ। तो ऐसे ही मेरा पूरा PQC रोड जो है ये पूरा 6 मीटर का पूरा PQC रोड कास्ट हो जाता है। प्रोसेस लगभग वही रहता है जो हमारा बेसिकली स्लैब की कास्टिंग का रहता है। इसकी कास्टिंग का भी लगभग सेम प्रोसेस ही रहता है। ये जितना भी एक्स्ट्रा जो हमारा कंक्रीट है PQC है
M30 ग्रेड का जो PQC है, इसको हम लोग साइड में करते रहते हैं। ये हमारी जो पाइप है, ये आपको ऑरेंज कलर की जो पाइप है, ये आपकी SNT की पाइप है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की। लाइकवाइज कैमराज हैं या फिर आपका CCTV कैमराज हैं, टेलीफोन लाइन है, केबल लाइन है, इस प्रकार की चीज़ें। यहाँ पर ये जो जॉइंट है ये हमारा ऑटोमेटिकली बन जाता है। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है जो इन डोवल के कनेक्शन पे जो दे रखा है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, जैसे कि हमारा वहाँ पर इस उधर वाले रोड में मेरा जो फिलर बोर्ड था, वहाँ पर मेरा ये एक्सपेंशन जॉइंट था। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट 4.5 मीटर पे दिया जा रहा है और फिलर बोर्ड जो यू कैन से एक्सपेंशन जॉइंट है वो मेरा जनरली 40 से और 49.5 मीटर पे देता हूँ। वैसे उसकी जनरल रेंज आपकी 40 से 145 मीटर की रहती है। PQC रोड की जितनी भी यहाँ पर मैं अभी कास्टिंग करवा रहा हूँ, ये मोर्थ की स्पेसिफिकेशंस के अनुसार करवा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट रोड एंड हाईवेज़ के हिसाब से करवा रहा हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशंस नंबर 4 के आधार पर। अब मैंने ये दूसरे पैनल की कास्टिंग को स्टार्ट कर दिया है। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से अगले कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच में ये पैनल की कास्टिंग को मैंने स्टार्ट कर दिया है, देख रहे हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 हमारा हर एक पैनल आपका पूरा कास्ट होता चला जाता है। जब तक उसकी कास्टिंग होगी आपकी पूरी कंप्लीट, हम लोग तब तक इसकी एक कैंडिडेट हमारा यहाँ पर देखो, इसको पूरा फाइनल फिनिशिंग में लगा हुआ है, लास्ट फिनिशिंग तक हमारा ये लगा हुआ है कैंडिडेट। और इधर हमारा ये दूसरा कैंडिडेट उस पैनल की, नेक्स्ट पैनल की पूरी कंप्लीट कास्टिंग स्टार्ट कर दिए है। ये हमारा इधर वाला जो पैनल है ये मेरा अभी पूरा हो चुका है। सेकंड पैनल की मेरी कास्टिंग स्टार्ट हो गई है। अभी आफ्टर लगभग 30 मिनट्स के बाद हम लोग इसमें ग्रूमिंग करवा देंगे। ग्रूमिंग मैक्सिमम आपका 2 mm से 3 mm का गैप रहता है ग्रूमिंग का। और ग्रूमिंग को चेक कल करेंगे आफ्टर 24 आवर्स, जब ये पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा। तो इसकी ग्रूमिंग की चेकिंग तभी होती है कि उसमें मैं जो एनोर सैंड है IS कोड नंबर 650 के हिसाब से जो एनोर सैंड है वो उसमें भर के देखूंगा कितनी उसमें सैंड आती है, तो उसके हिसाब से हम लोग ग्रूमिंग को पूरा चेक कर पाते हैं। हमारा आफ्टर 24 आवर्स इसकी क्यूरिंग भी ग्रू काटने के बाद क्यूरिंग स्टार्ट कर दी जाती है पॉन्डिंग एक्शन से। मैं यहाँ पर पॉन्ड बना करके इसकी कंप्लीट क्यूरिंग करवाता हूँ। और अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम होगा तो मैं उसमें हेसियन क्लॉथ और जूट बैग से भी मैं क्यूरिंग करवा सकता हूँ। क्यूरिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। स्प्रिंगलिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस आपका ड्रिप रहना चाहिए ये पानी के अंदर। तो यहाँ पर मैं पॉन्डिंग एक्शन को मैं फॉलो किए हुए हूँ। अदरवाइज़ मैं हेसियन क्लॉथ और यू कैन से जूट बैग क्लॉथ से भी मैं इसकी क्यूरिंग करवा सकता था। ये मैं 2-3 पैनल एक बार में कास्ट करवा रहा हूँ। एक बार में टोटल आपका 10 मीटर से ज़्यादा कास्टिंग नहीं होनी चाहिए बस, मतलब मीन्स मैक्सिमम हम 2 पैनल ही कास्ट कर सकते हैं एक बार में। अभी मैं ग्रूमिंग ब्रश से इसकी ग्रूमिंग करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी बेसिक ड्राइंग हो चुकी है, हल्का सा ड्राई हो चुका है ये। तो इस प्रकार से हमारा एक PQC रोड पूरा कास्ट हो जाता है। अब इसमें और शायद ड्राइंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ड्राई होने के बाद इसमें हम लोग ग्रूमिंग करते हैं। थोड़ा सा और वेट करने के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर ग्रूमिंग और भी कर देंगे। और इस ग्रूमिंग की चेकिंग भी हम लोग आफ्टर 24 आवर्स ही करेंगे। इस ग्रूम के अंदर जो भी हमारा कटा हुआ है इसके अंदर एनोर सैंड को फिल करके हम लोग ग्रूमिंग करके देखेंगे। इसमें 2 to 3 mm आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें एनोर सैंड फिल होनी चाहिए। और एनोर सैंड की क्वांटिटी या फिर ग्रूमिंग की क्वांटिटी एनोर सैंड की क्वांटिटी के साथ हमारा मैच होता है। भैया मैंने फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम एनोर सैंड ली तो 2 किलोग्राम एनोर सैंड कितने एरिया में भरनी चाहिए उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होती है। तो ये हमने जो पहले पैनल कास्ट किया था इस पैनल की कंप्लीट आपने ग्रूमिंग करवा दी है, ये पूरा कास्टिंग हो चुका है। अब हम लोग लगभग इसके 10 घंटे के बाद इसमें पॉन्डिंग एक्शन कर देंगे और इसको क्यूरिंग स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग लगभग 24 आवर्स के बाद इसका ग्रू कट करके ग्रू कट करेंगे 1/3 ऑफ इट्स टोटल डेप्थ। एंड आफ्टर दैट हम लोग उस ग्रू को फिल करवाएंगे पॉलीसल्फाइड के साथ। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट रोड आपका कंप्लीट कास्ट हो जाता है।
ये हमने कल हमारा पीक्यूसी रोड कास्ट किया था, तो अभी हमने इसमें पॉन्डिंग बना दी है, लेकिन अभी मैंने पानी नहीं डलवाया क्योंकि ग्रू कटिंग मेरा अभी अंडर प्रोग्रेस है। तो एक ग्रू की कटिंग मैं करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट कीजिए इसको। तो ये मेरी डायमंड कटर मशीन है। ये डायमंड कटर मशीन से मैं ग्रू काट के देख रहा हूँ। ग्रू की जो डेप्थ है हमारी वो 1/3 ऑफ द टोटल डेप्थ है। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि लगभग 50 mm का ग्रू कटेगा, क्योंकि 150 mm की हमारी टोटल डेप्थ ऑफ रोड है, इसलिए 50 mm का मेरा ग्रू कटेगा। ये देख रहे हैं। साथ में वाटर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ लुब्रिकेशन इफेक्ट के लिए। जो मेरा लुब्रिकेशन होगा, यहाँ पे पूरा मेरा पानी है, मेरा ये कंप्लीट वाटर है। ये हमारा कल यहाँ तक हमारा रोड हुआ था। ये पहले पीक्यूसी रोड हो चुका है। बस रोक दीजिए। तो ये ग्रू मैंने अभी कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट के लिए काटा। यहाँ पर मेरी डबल बार्स आई थी। एक बार मैं अभी लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और काट के दिखा देता हूँ। ये अभी मैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट कट करूँगा इस डायरेक्शन में। करिए। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट पूरे रोड का ऐसे ही कट होता है डायरेक्ट। मैं आपको फिलर बोर्ड की कैसे एप्लीकेशन होती है वो मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ। फिलहाल मैं फिलर बोर्ड और भी दिखा दूँगा, फिलर बोर्ड होता कैसा है। और अभी ये ग्रू को मैं पूरा कंप्लीट फिल करके दिखाऊँगा आपको। ये डायमंड कटर से मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट तक, यहाँ तक, इस लाइन तक मैं अभी लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट भी कट कर रहा हूँ। कटिंग करने के बाद मैं आपको एक कंप्लीट ज्वाइंट की फिलिंग भी करके दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट जो मेरा कट चुका है वो इस प्रकार से दिख रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट मेरा अभी कटने लग रहा है। ये पोर्शन जो है ये हमारा अभी अलाइनमेंट और लेवल करने के काम आता है। अब हम चलते हैं, एक ग्रू में आपको पूरा भर के दिखा देता हूँ पॉलीसल्फाइड के साथ। आइए। तो ये हमारा अभी इसमें पॉलीसल्फाइड है जो इसमें मैं ग्रू में फिल करवाऊँगा, और ये हमारी वाइट वाली मास्किंग टेप और ये ब्राउन टेप है, और ये पैकअप रोड है। तो एक ग्रू में आपको पूरा फिल करके दिखा देता हूँ। करिए, कीजिए। सबसे पहले हम लोग पैकअप रोड इसमें भरते हैं। ये पॉलीसल्फाइड मेरा फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, सच दैट के फ्यूचर में जो भी हमारी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, थर्मल स्ट्रेसेस, उनको हम लोग ये बियर कर सके, उनको ये काउंटर एक्ट कर सके, इसलिए हम लोग ये पॉलीसल्फाइड इन ग्रूव के अंदर हम लोग फिलअप करवाते हैं पीक्यूसी रोड्स में। हाई क्वालिटी रिजिड पेवमेंट्स होती हैं पीक्यूसी रोड्स। ये भी मैं पैकअप रोड लगाने लग रहा हूँ। पैकअप रोड बेसिकली एक प्रकार से बैरियर बनता है, क्योंकि मैंने जो ग्रू कट किया है वो हमारा अप्रोक्स 50 mm डेप्थ है, और जो मुझे पॉलीसल्फाइड भरवाना है वो मुझे भरवाना केवल 15 mm की डेप्थ तक। तो एक प्रकार से बैरियर देने के लिए मैं पैकअप रोड यूज़ कर रहा हूँ। इसकी टोटल विड्थ मेरी 5 mm है इस ग्रू की, और डेप्थ मेरी 50 mm है। लेकिन मुझे जो पॉलीसल्फाइड भरना है वो भरना है 5/15, मीन्स 5 mm की विड्थ और 15 mm की डेप्थ। तो बैरियर लगाने के लिए ये मैंने पैकअप रोड यूज़ कर रहा हूँ मैं। देख रहे हैं आप, ये पैकअप रोड आपके सामने है। ये क्या पैकअप रोड इस तरीके से भरी जा रही है। तो अब मैंने इसमें कंप्लीट पैकअप रोड भर दी है। अभी मैं पॉलीसल्फाइड भरने जा रहा हूँ। ये पॉलीसल्फाइड का नया बैग ही ओपन कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, सच दैट कि मेरा पॉलीसल्फाइड के अंदर कोई भी आपके जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो मिक्सअप ना हो जाएँ, जो बाद में इसकी स्ट्रेंथ फिर कम हो जाती है। वैसे तो ये ब्लोवर से सफाई होती है, बट आप लोग इसको झाड़ू से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ब्लोवर से ही करना पड़ेगा। ये अभी मैं ब्राउन टेप लगा रहा हूँ, सच दैट कि भाई आपका जो मटेरियल है वो ग्रू के अंदर ही जाए, वो बाहर ना जाए।
तो अभी ये मैंने अभी मास्किंग टेप लगा दी है इस ग्रू को भरने के लिए दोनों तरफ। अभी मैं इसमें पॉलीसल्फाइड भरने जा रहा हूँ। पैकअप रोड मैंने डाउन कर दी है 15 mm तक, तो इसमें मैं अभी ये पॉलीसल्फाइड भर देता हूँ। तो ये अभी ग्रू हमने फिलअप करना स्टार्ट कर दिया है। ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा मटेरियल है कंप्लीट। ये हमारा पॉलीसल्फाइड है। अप्रोक्स जो कॉस्ट होती है 1 मीटर ग्रू काटने की और उसको पॉलीसल्फाइड से भरने की, पर मीटर आपका जो रेट रहता है लगभग 400 से 450 रुपये पर मीटर के हिसाब से रहता है। ऐसा ग्रू जिसकी विड्थ 5 mm है और जिसकी डेप्थ 15 mm है, तो मैं कह सकता हूँ 5 mm वाइड 15 mm डेप्थ पर रनिंग मीटर जो ग्रू की कटिंग एंड फिलिंग का कॉस्ट आता है अप्रोक्स 400 से 450 रुपये आता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल प्योरली फ्लेक्सिबल मटेरियल है। तो फ्लेक्सिबल मटेरियल होने के कारण थर्मल स्ट्रेसेस सारी हमारी काउंटर एक्ट हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं इस पार्टिकुलर ग्रू पे आने के बाद। इसको फिनिश कर दीजिए, फिनिश करवा दो बस आखिरी तक। तो ये हमारा अभी पूरा ग्रू मैंने फिल कर दिया है। ये आफ्टर लगभग 10 आवर्स के बाद ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। और अभी एक लास्ट स्टेप मुझे दिखाना है कि जो ये हमारा ग्रूमिंग है, ये हमने कल ग्रूमिंग की थी, तो इस ग्रूमिंग को चेक कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड सैंड मंगवा ली है। तो हम लोग जो ग्रूमिंग की टेस्टिंग करते हैं वो स्टैंडर्ड सैंड एज पर IS कोड नंबर 650 के हिसाब से करते हैं और ग्रेड 3 मैं इसमें फिलअप करके देखता हूँ। तो जितने भी मेरे ग्रूम होते हैं वैसे तो इसमें मैं टोटल जितनी क्वांटिटी लेके आता हूँ उस क्वांटिटी के हिसाब से इसमें से मैं स्टैंडर्ड सैंड फिलअप करता जाता हूँ। जितनी कंज्यूम होती है उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी निकाल ली जाती है। एक बार इसकी दिखाइए एक बार। ये हमारा ग्रेड 3 सैंड है। थोड़ा सा इसमें भर के दिखा दो कि कहीं पर भी पूरा, जैसे ही कहीं पर भी हम लोगों को क्वांटिटी निकालनी हो कि भी हमने ग्रूमिंग कितनी करवाई है, तो उसको इस तरीके से प्लेन लेवल पे करवाया जाता है सच दैट कि हम लोग ग्रूमिंग की क्वांटिटी चेक कर सकें। ग्रूमिंग जो आपका वो 2 mm वाइड होना चाहिए और 2 mm ही डेप्थ होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी ग्रूमिंग अलाउड नहीं होती है। उसको चेक करने के लिए हमारा ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड सैंड को रेफरेंस लेकर के। ये एनोर सैंड होती है हमारी, जिसका साइज़ हमारा होता है 0.5 mm से लेकर के 0.09 mm के बीच में होता है ग्रेड 3 सैंड। सो माय डियर लर्नर्स, ये मैंने आपको पूरा PQC रोड के बारे में थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कंप्लीट पूरा टेस्ट करके दिखाया, पूरा वीडियो दिखाया आपको। इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।